ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 30वें अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में इस अधिकरण के विषय, प्रयोजन, संशय, संगति आदि एवं फल को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो भाष्य में पहले वाक्य में भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के सिद्धांत मत में फल को बताया और विषय को बताया है। तो ये कहा गया प्रथम वाक्य में इस अधिकरण के भाष्य के शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का यहाँ पर निर्धारण करना है। इसलिए शरीरातिरिक्त आत्मा ये विषय होगा। शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है या है, ऐसा संशय होगा। पूर्व पक्षी कहेंगे कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। सिद्धांती शरीर से अतिरिक्त शरीर का प्रकाशक आत्मा है, ये बताएंगे। शरीर प्रकाश्य है और उसका प्रकाशक है आत्मा, वो शरीर से अलग है। जैसा जगत का अवभासक आदित्य जगत से अलग है, अवभाष्य जगत से, ऐसे ही शरीर का अवभासक चेतन शरीर से, अवभाष्य शरीर से अलग है। शरीर विषयी है, शरीर विषय है और चेतन विषयी है। वो जो विषयी चेतन वो आत्मा है। ये सिद्धांत के अनुसार बताया जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि यह देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः सद्भाव समर्थ्यते। यह का अर्थ है अस्मिन् अधिकरणे। ये जो इस अधिकरण का, इस पाद का 30वां अधिकरण है। इस 30वें अधिकरण में देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का समर्थन किया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है। देह से अतिरिक्त आत्मा का निर्धारण इस अधिकरण से होगा सिद्धांत के अनुसार। तो इस निर्धारण का फल क्या होगा? निर्धारण का फल का मतलब हो जाएगा सिद्धांत मत में फल। तो फल बताया गया उसी वाक्य के अंतिम पद में, बंध मोक्षाधिकार सिद्धये। देह से अतिरिक्त आत्मा का निर्धारण होने से ही बंधाधिकार और मोक्षाधिकार की सिद्धि होती है। बंधाधिकार है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जिसका बार बार जन्म मरण हो रहा है, वह बंधाधिकारी माना जाएगा। और बंध अधिकार यही है कि जन्म मरण की अनुभूति, जन्म मरण भोक्तृत्व, ये बंधाधिकार है। और इसकी प्राप्ति भी
तभी संभव है जब शरीर से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करेंगे। शरीर को ही आत्मा नहीं मानेंगे। नहीं तो चार्वाकों का तो मानना है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यदि शरीर ही आत्मा होगा तब तो शरीर तो भस्म हो जाता है, फिर वो कहाँ से आएगा? वो पुनर्जन्मवाद शरीर आत्मवादी के यहाँ नहीं है। पुनर्जन्म शरीर से अतिरिक्त आत्मा जो मानते हैं उनके मत में निश्चित होगा। इसलिए बंधाधिकार की सिद्धि का अर्थ है पुनर्जन्म की सिद्धि भी शरीर से अतिरिक्त आत्मनिर्धारण से होती है। जो शरीर से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करते हैं तो उन्हीं के मत में आत्मा का यह शरीर छूटने के बाद भी शरीरांतर के साथ संबंध होगा, पुनर्जन्म की सिद्धि होगी। जन्म मरण बार बार होता है यह निश्चित होगा। और मोक्ष जन्म मरण से हमेशा के लिए छुट्टी, जन्म मरण रूपी बंध की निवृत्ति, ये भी शरीर से अतिरिक्त आत्मा मानने पर संभव है। इसलिए मोक्षाधिकार है बंध निवृत्ति, जन्म तथा मरण की अनुभूति। ये शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानने पर होगी। जन्म मरणादि शरीर के होते हैं। जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, यह श्रुति यही बताती है। और उसकी निवृत्ति शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानने पर आत्मा स्वतः जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार है, ये निश्चित होगा। न जायते म्रियते वा कदाचित, न हन्यते हन्यमाने शरीरे इत्यादि शास्त्र से जो जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार आत्मा को बताया जा रहा है वह शरीर से अतिरिक्त आत्मा है। शरीर के तो विकार प्रत्यक्ष हैं और आत्मा को शास्त्र अविकार्यो यमुच्यते इत्यादि से निर्विकार बता रहा है। तो निर्विकारत्व आत्मा का और निर्विकार आत्म स्वरूप में अवस्थान ही तो मोक्ष है। यह मोक्ष भी शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व निर्धारण के अधीन है। इसलिए उस मोक्षाधिकार की सिद्धि ये भी प्रयोजन है सिद्धांत मत में। और पूर्व पक्ष के मत में व्यतिरेक मुख से फल बताया जा रहा है। शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं अपितु शरीर ही आत्मा है, ये पूर्व पक्ष रहेगा। और इसके मत में यह बंध अधिकार मोक्षाधिकार की असिद्धि। इसलिए जो अदृष्ट फलक शास्त्र ने बताए हुए साधन है वह धर्म या ज्ञान रूप, उसमें प्रवृत्ति की असिद्धि, यह पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। उसे व्यतिरेक मुख से नहीं इत्यादि से द्वितीय वाक्य में भाष्कर भगवान ने बताया कि नहीं असति देह व्यतिरिक्त आत्मनि परलोक फलाश्चोदना उपपद्येरन कस्य वा ब्रह्मात्मत्वम उपदिश्येत। परलोक फलाचोदना का अर्थ है जो परलोक प्राप्ति का साधन बताने वाले वाक्य है, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि। इन्हें कहा जाता है परलोक फल चोदना यानी विधि वाक्य।
इनकी असिद्धि हो जाती है। ये सफल तभी हो सकते हैं जब शरीर से अलग आत्मा मानेंगे। जो शरीर के छूटने के बाद यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है, वह शरीर से अलग है, ऐसा मानेंगे, तभी यह परलोक प्राप्ति का साधन बताने वाला विधि वाक्य सार्थक होगा, प्रमाण होगा। और शरीर से अतिरिक्त आत्मा मानेंगे तभी ब्रह्म से अभेद आत्मा का बताने वाले तत्वमशादी वाक्य भी सार्थक होंगे। मोक्ष फलक ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के साधनभूत तत्वमशादी वाक्यों में सार्थकता देह से अतिरिक्त आत्मा को मानने पर आती है। सार्थकता यानी प्रामाणिकता, अन्यथा वो अप्रमाण हो जाएगा। ये यहाँ पर कहा, नहीं असति देह व्यतिरिक्त आत्मनि परलोक फलाश्चोदना उपपद्येरन कस्य वा ब्रह्मात्मत्वम उपदिश्येत। यदि देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं होगा तो मोक्षाधिकार और बंधाधिकार सिद्ध नहीं होगा। परलोक प्राप्ति के साधन में प्रवृत्ति नहीं होगी, मोक्ष के साधन में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। ये टीकाकार ने नहीं इत्यादि का अवतरण लिखते समय बताया था। पूर्व पक्षे तु परलोकार्थ कर्मसु मोक्षार्थ विद्यायांच अप्रवृत्ति, ये फल हो जाएगा। इति व्यतिरेक मुखेन फलम आह। अब ननु इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए, व्यतिरिक्त आत्मविचारस्य पूर्वतंत्रे कृतत्वात् पौनरुक्त्यम इति आशंक्य तत्रत्य विचारस्यापि इदम एव सूत्रम मूलम जैमिनी सूत्राभावात् अतः क्व पुनरुक्ति इत्याह ननु शास्त्र इत्यादिना। तो पुनरुक्ति की आशंका करके आने वाले भाष्य से भाष्यकार भगवान समाधान कर रहे हैं। पुनरुक्ति की पहले आशंका नुन इत्यादि से करते हैं, फिर उसका निराकरण करते हैं। पुनरुक्ति की आशंका कैसे क्यों हो रही है? तो कहते हैं इसलिए कि ये कह रहे हैं कि पूर्वतंत्रे एव का मतलब पूर्व मीमांसा में ही वेद के कर्म कांड का तात्पर्य निर्धारण करते समय पूर्व मीमांसा दर्शन में देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व का निर्धारण हो गया, तो फिर ब्रह्म सूत्र में इस अधिकरण से शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अवधारण करेंगे, निर्धारण करेंगे, तो उक्त अर्थ का ही फिर से कथन हो रहा है, तो पुनरुक्ति दोष होगा। इस प्रकार की शंका करके उस आशंका का निराकरण ननु इत्यादि से हो रहा है। इसलिए टीकाकार ने कहा कि व्यतिरिक्त आत्मविचारस्य, यानी शरीर से अतिरिक्त आत्मा का विचार तो पूर्व मीमांसा में ही हो चुका है, पूर्वतंत्रे कृतत्वात् पौनरुक्त्यम। फिर यहाँ पर जो विचार पूर्व मीमांसा में हुआ वही विचार यहाँ पर भी करेंगे, तो पुनरुक्ति दोष आएगा। इस प्रकार की शंका करके कहते हैं तत्रत्य विचारस्यापि,
इदम एव सूत्रम मूलम जैमिनी सूत्राभावात अतः क्व पुनरुक्ति इत्याह। तो भाष्यकार भगवान का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए सिद्धांत भाष्य का टीकाकार ने ये कहा कि भाष्यकार भगवान मान रहे हैं पूर्व तंत्र में आत्मा देह से अतिरिक्त है, इस विषय पर विचार हो गया है पूर्व मीमांसा में। लेकिन पूर्व मीमांसा के कई ग्रंथ हैं, वैसे वेदांत का भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है, ऐसे पूर्व मीमांसा में भाष्य है शबर स्वामी का, उसे शाबर भाष्य कहा जाता है। शंकराचार्य जी के भाष्य को कहा जाता है शांकर भाष्य, और पूर्व मीमांसा के सूत्रों पर भाष्य है शबर स्वामी जी के द्वारा रचित, वह है शाबर भाष्य। तो शाबर भाष्य के शुरू में शबर स्वामी ने शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व पर विचार किया है भाष्य में। ये भाष्यकार भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जैमिनी जी के द्वारा रचित जो पूर्व मीमांसा दर्शन नाम का ग्रंथ है, जिसे द्वादश अध्यायी कहते हैं, उसमें जितने सूत्र हैं उनमें से कोई भी सूत्र देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए उन्होंने नहीं बनाया। भाष्य में तो देह से अतिरिक्त आत्मविचार शबर स्वामी जी ने किया, तो भाष्य तो होता है सूत्र का व्याख्यान। लेकिन ऐसा जैमिनी जी का कोई सूत्र है ही नहीं जिसमें देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का अवधारण हुआ हो। इसलिए मूल ग्रंथ तो सूत्र ग्रंथ माना जाता है, भाष्य तो व्याख्यान ग्रंथ है। तो भाष्यकार भगवान का अभिप्राय है कि शबर स्वामी जी ने वहाँ पूर्व मीमांसा के जितने सूत्र हैं उनमें से एक भी सूत्र शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का अवधारण करने वाला न होने से किसी न किसी मूल सूत्र से संबंध दिखाना ही पड़ेगा ना। तो शबर स्वामी ने ब्रह्म सूत्र के इसी साधन अध्याय के तीसरे पाद के 30वें अधिकरण का पहला दूसरा सूत्र, और यानी ये पूरा अधिकरण 2 सूत्र का है ना, तो इन्हीं 2 सूत्रों में पहले में तो आक्षेप है शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का, आत्मा अतिरिक्त नहीं है करके, और दूसरे में है आत्मा अस्तित्व का निर्धारण 54वें श्लोक में। इसलिए ये अधिकरण का मतलब ये दोनों सूत्र शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का आक्षेप तथा निराकरण करने वाले और शरीर से अतिरिक्त आत्मा का निर्धारण करने वाले जो ये सूत्र है, इसी के आधार पर वहाँ विचार किया शबर स्वामी ने। इसलिए मूल में कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो पूर्व मीमांसा में नहीं तो उत्तर मीमांसा में है। इसलिए पुनरुक्ति कहाँ है? सूत्र का विचार करेंगे तो सूत्र में, तो पूर्व मीमांसा के किसी सूत्र या अधिकरण में तो ऐसा विचार हुआ ही नहीं शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का, यहीं पर हो रहा है। अतः पुनरुक्ति नहीं है। ये उस शंका का समाधान इस अभिप्राय से करेंगे। वो अभिप्राय टीकाकार ने बताया कि तत्रत्य विचारस्यापि, इसमें तत्रत्य शब्द से लेना पूर्व मीमांसा
शाबर भाष्यस्थ विचार, तत्र शब्द से पूर्व मीमांसा का शाबर भाष्य, और उस तत्रत्य का अर्थ हो जाएगा शाबर भाष्यस्थ विचार। उसका यदि कोई मूल सूत्र के साथ संबंध होगा तो वो मीमांसा के सूत्रों के साथ नहीं, अपितु इस सूत्र में। इसलिए तत्रत्यापि विचारस्य इदम एव मूलम, ये मूल सूत्र है। तत्रत्य विचारस्यापि इदम एव सूत्रम मूलम, इदम एव सूत्रम से लेना ये इस अधिकरण का सिद्धांत बताने वाला सूत्र, 54वां सूत्र। 53वें सूत्र में तो आक्षेप है, यही मूल है। ऐसा क्यों? भाष्य हो रहा है पूर्व मीमांसा का, और उसमें मूल बताया जा रहा है उत्तर मीमांसा के सूत्र को। ऐसा क्यों? कहते इसलिए कि जैमिनी सूत्राभावात्, जिस ग्रंथ पर भाष्य कर रहे हैं उस ग्रंथ में सीधे सीधे शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का अवधारण करने वाला कोई सूत्र नहीं है। तो जैमिनी सूत्राभावात्, अतः, तो इसी कारण से, अतः शब्द का अर्थ है मतलब इसी सूत्र को शाबर भाष्य में मूल मानने के कारण क्या हुआ कि क्वः पुनरुक्ति, वह शब्द आक्षेपार्थ में है, तो कहाँ पुनरुक्ति है? पूर्व पक्षी शंका करते समय तो कह रहे कि पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि पूर्व मीमांसा में ही ये विचार हो गया, फिर से यहाँ करेंगे तो पुनरुक्ति होगी। कहते आपको पुनरुक्ति लग रही, लेकिन कहाँ पुनरुक्ति है? इसी सूत्र को ही तो आधार बना करके वहाँ विचार हो रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। को पुनरुक्ति इस अभिप्राय से समाधान भाष्य होगा। तो पहले आशंका बताई जा रही है और उस पुनरुक्ति की, और उसका समाधान आएगा फिर। तो भाष्य को देखिए अब। ननु शास्त्र प्रमुख एव प्रथमे पादे शास्त्र फलोपभोग योग्यस्य देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अस्तित्वम उक्तम। तो ननु यानी शंका है। क्या शंका है? कहते ये शंका है कि शास्त्र प्रमुखे एव प्रथमे पादे। शास्त्र प्रमुख का मतलब पूर्व मीमांसा शास्त्र। प्रमुख शब्द यहाँ पर पूर्व मीमांसा पूर्व अर्थ में है। शास्त्र प्रमुख शब्द पूर्व मीमांसा के लिए है। तो पूर्व मीमांसा में प्रथम पाद में शाबर भाष्य में शास्त्र फलोपभोग योग्यस्य देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अस्तित्वम उक्तम। तो शास्त्र फल है, शास्त्र से लेना पूर्व मीमांसा शास्त्र, या पूर्व मीमांसा में वेद के जिस भाग का तात्पर्य अवधारण हुआ, वेद का वो भाग कर्मकांड, वो है शास्त्र, और उसका जो फल है कर्मकांड का वो है स्वर्ग। तो इसलिए शास्त्र फल शब्द से लिया जाएगा स्वर्ग को, संसार को, और उस स्वर्गादि रूप जो शास्त्र फल उसके उपभोग योग्य, स्वर्गादि का उपभोग करने योग्य जो शरीर से अतिरिक्त आत्मा है। शरीर तो यहीं पर भस्म हो जाता है, वो तो स्वर्ग आदि में जाता नहीं। तो शास्त्र ने बताए हुए यज्ञादि कर्मों का फलोपभोग
करने योग्य शरीर नहीं है। शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो उसमें ये योग्यता नहीं है। परलोक रूपी जो शास्त्र फल है उसका उपभोग करने की योग्यता उसमें नहीं है। और मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि फलोपभोग की योग्यता जिसमें है ऐसे आत्मा को पूर्व मीमांसा शास्त्र मान रहा है। तभी तो स्वर्गादि फल की प्राप्ति का साधन यागादि को बताया जा रहा है। इसलिए शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अवधारण वहां पर हो ही गया है एक प्रकार से। ये पुनरुक्ति की आशंका है और फिर यहाँ पर भी वही किया जा रहा है तो पुनरुक्ति होगी। तो शास्त्र फलोपभोग योग्य से देह व्यतिरिक्त से आत्मनो अस्तित्वम उक्तम, यहाँ तक हुई पुनरुक्ति की आशंका। सत्यम उक्तम इत्यादि से अब समाधान आ रहा है। तो शंका का अभिप्राय भी टीकाकार ने अवतरण में बता दिया था और सत्यम उक्तम इत्यादि से जो सिद्धांत आ रहा है उसका भी अभिप्राय टीका में टीकाकार ने बता दिया है। तो किसी आशंका का उत्तर देने वाला सत्यम शब्द से उत्तर प्रारंभ करता है यदि, तो माना जाता है शंका में कुछ तो प्रामाणिक बात है, सही बात है, अर्ध सत्य है। इस अभिप्राय से सत्यम, इससे वो शंका का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। का अर्थ है सिद्धांति भी मान रहे हैं पूर्व मीमांसा में देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व पर विचार हो गया है। इसलिए कहते हैं सत्यम उक्तम, जरूर पूर्व मीमांसा में देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को बता दिया गया है शाबर भाष्य में। वो भी पूर्व मीमांसा ही है। जैसे वेदांत कहने से अपने यहाँ सूत्र, भाष्य और मूल श्रुति तीनों को लिया जाता है प्रमाण के रूप में। भाष्य प्रमाण है, सूत्र प्रमाण है और श्रुति प्रमाण है। तीन प्रमाण होता है, श्रुति, सूत्र, भाष्य। ऐसे मीमांसा में भी तो भाष्य में कहा का मतलब पूर्व मीमांसा में कहा गया। तो सत्यम उक्तम तो कहा, किसने कहा है? तो भाष्यकृता, भाष्यकृता तृतीया का एक वचन है, उक्तम का कर्ता है। तो भाष्यकृत शब्द से यहाँ पर शंकराचार्य भगवान को न लेकर के शाबर स्वामी को ले, शबर स्वामी को, पूर्व मीमांसा का भाष्य करने वाले। इसलिए भाष्यकृता का अर्थ है भाष्यकृता शबर स्वामिना, पूर्व मीमांसा के भाष्य के रचयिता शबर स्वामी जी के द्वारा शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को जरूर शाबर भाष्य में कहा गया है। ये सत्यम उक्तम भाष्यकृता का अर्थ है। न तु तत्र आत्मा अस्तित्वे सूत्रम अस्ति, लेकिन जहां पर ये भाष्य लिख रहे हैं एक प्रकार से संबंध भाष्य है, जैसे अपना अध्यास भाष्य है ब्रह्म सूत्र का, ऐसे संबंध भाष्य में उन्होंने विचार किया है। तो वहां जैमिनी जी का कोई सूत्र नहीं है जो शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व अपने कंठ से बता दे। इसलिए कहते हैं न तु तत्र आत्मा अस्तित्वे सूत्रम अस्ति, आत्मा से, आत्मा का शरीर से अतिरिक्त अस्तित्व निश्चायक जैमिनी जी के द्वारा रचित कोई सूत्र नहीं है। और सूत्र चाहिए यदि, तो फिर शबर स्वामी ने वहाँ जो प्रथम पाद में विचार किया प्रथम अध्याय के, तो
किस मूल सूत्र को आधार बना करके किया? तो उत्तर मीमांसा का ये जो सूत्र है, जिस अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं, उस अधिकरण का द्वितीय सूत्र, सिद्धांत को बताने वाला सूत्र। और इह तू आगे कहते हैं, तो इह शब्द से लेना उत्तर मीमांसा को, ब्रह्म सूत्र को, शारीरक मीमांसा को। तो इह तू स्वयं एव सूत्रकृता तद अस्तित्वम आक्षेप पुरस्सरम प्रतिष्ठापितम। तो यह तु का अर्थ है अस्मिन उत्तर मीमांसा दर्शन है। ये जो उत्तर मीमांसा दर्शन है, इस उत्तर मीमांसा दर्शन में तो स्वयं सूत्रकार, यहाँ सूत्रकृता शब्द से जैमिनी जी को न लेकर के व्यास जी को, उत्तर मीमांसा के सूत्र रचयिता भगवान वेद व्यास जी के द्वारा आक्षेप प्रथम सूत्र से इस अधिकरण में शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व विषयक आक्षेप और उसका निराकरण करते हुए ये कर दिया गया शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का निर्धारण बता दिया गया सूत्रकार के द्वारा ही। तो इह तु स्वयं एव सूत्रकृता तद अस्तित्वम आक्षेप पुरस्सरम प्रतिष्ठापितम। और शबर स्वामी जी ने शाबर भाष्य में इन्हीं सूत्रों के आधार पर, आक्षेप समाधान करने वाले सूत्रों के आधार पर वहां पर विचार किया शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व पर। ये कह रहे हैं आगे वाले वाक्य में, इत एव च आकृष्य आचार्येण शबर स्वामिना प्रमाण लक्षणे वर्णितम। प्रमाण लक्षण है पूर्व मीमांसा का प्रथम अध्याय। तो पूर्व मीमांसा के प्रथम अध्याय में प्रथम पाद में शबर स्वामी जी ने इत एव से लेना इस अधिकरण को, जिस अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ अपना ये 30वां अधिकरण, इसी 30वें अधिकरण से आकृष्य यानी देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व रूप विषय को ग्रहण करके विचार किया है। शबर स्वामिना प्रमाण लक्षणे वर्णितम। तो थोड़ी टीका है, उसको देखिए, फिर अतएव पर अवतरण है। अतएव इसका अवतरण ही है सीधा, तो टीका को देखिए। यज्ञायुधि यजमानः स्वर्गम लोकम एति इत्यादि वाक्यस्य भोक्तुः अभावात् अप्रामाण्य प्राप्तौ इत एव आकृष्य भोक्तुर्विचारः कृतः इत्यत्र वृत्तिकार वचनम लिंगम आह अतएव इति। यज्ञायुधि यजमानः स्वर्गम लोकम एति इत्यादि जो वाक्य हैं, इस वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है। कब? यदि शरीर से अतिरिक्त स्वर्ग रूपी फल का भोक्ता कोई न हो। जो यज्ञायुधि यजमानः स्वर्गम लोकम एति, ये वाक्य है शाबर भाष्य का एक प्रकार से। और इस वाक्य में
ये बताया जा रहा है कि यजमान स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। यजमान स्वर्गम येति का अर्थ है यजमान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कौन से यजमान को? तो यजमान का विशेषण है यज्ञायुधी। तो जैसे युद्ध में विजय हो जाती है जो कुशल योद्धा है और उसके पास समर्थ आयुध है, वह सामने वाले शत्रु को पराजित करके विजय प्राप्त करता है। ऐसे कौन सा यजमान प्राप्त करता है स्वर्ग रूपी फल को? तो कहा कि स्वर्ग रूपी फल को प्राप्त करने के लिए आयुध है यज्ञ। तो यज्ञ रूपी आयुध जिसके पास है उसे कहा जाता है यज्ञायुधी। योग्यायुधी, यज्ञ रूपी आयुध वाला है? हाँ, तो यज्ञ रूपी आयुध जिसके पास है वह है यज्ञायुधी यजमान। मतलब यज्ञ का अनुष्ठान कर चुका है मानव शरीर में रह करके, उसके पास यज्ञ रूपी आयुध है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अनुष्ठित जो कर्म है वह अपना फलोपभोग कराने के लिए मार्गदर्शक बन करके साथ साथ ले जाता है, वो आगे चलता है। कर्मानुगो गच्छति जीवयेकः। मनुष्य जीवन में रह करके हमने जो कर्म किए हैं वे कर्म हमारा हाथ पकड़ करके अपना फलोपभोग जिस योनि में हो सकता है उस योनि में ले जाते हैं जीवात्मा को। ऐसा कर्मानुगो गच्छति जीवयेकः यह वचन बता रहा है। तो इसके अनुसार ये यज्ञ है कर्म, पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म रूपी आयुध जिस योद्धा के पास है, यजमान के पास है, वह यजमान स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। स्वर्ग को जीतना है तो रावण के तरह या असुर जैसा जीतना चाहते हैं देवताओं को पराजित करके, उससे नहीं जीता जाता। वो तो कुछ समय के लिए भले ही मिल जाए, लेकिन बाद में तो फिर देवता शक्तिशाली होकर के खाली कराते हैं स्वर्ग। और देवता गले लगाते हैं। देवता का आराधन रूप यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य जीवन में रह करके जो करते हैं और फिर मानव शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तो देवता उन्हें गले लगाने के लिए स्वर्ग में खड़े रहते हैं। तो वो देवताओं के द्वारा प्रदत्त यज्ञ ये जो है स्वर्ग, वो ठीक ठीक भोग का साधन बन जाता है, भोग्य बन जाता है। तो ये जो वाक्य है यज्ञायुधी यजमान स्वर्गम येति, इस वाक्य के प्रामाण्य के लिए बहुत जरूरी है ऐसे कर्ता भोक्ता आत्मा को स्वीकार करना जिसका यज्ञ अनुष्ठान के साथ भी कर्तृत्वेन रूपेण संबंध है, यज्ञ निर्वर्तक के रूप में, और यज्ञ के फलोपभोग काल में फल के स्वामी के रूप में, भोक्ता के रूप में उस फल काल में भी संबंध है जिसका। तो निश्चित है स्वर्ग तो मानव शरीर से भोगा नहीं जाता, उसके लिए देवताओं का शरीर चाहिए। तो मानना पड़ेगा कि कर्म करते समय मानव शरीर के साथ और उन कर्मों का फलोपभोग करते समय देवता शरीर के साथ संबंध रखने वाला कर्ता भोक्ता
दोनों शरीरों से अलग आत्मा है। ये स्वर्ग फल का भोक्ता शरीर से अतिरिक्त स्वीकार करेंगे तभी यज्ञायुधि यजमान स्वर्गम एति इस वाक्य में प्रामाण्य सिद्ध हो सकता है, ये वाक्य प्रमाण बन सकता है। अन्यथा शरीर को ही आत्मा मानने पर मानव शरीर रूपी आत्मा तो स्वर्ग में नहीं जाती है, वो तो ही भस्म हो जाता है। इसलिए फिर ये वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। इस वाक्य में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए कहते हैं भोक्तु अभावात, शरीर से अलग आत्मा न होने पर तो भोक्ता का अभाव हुआ, इसलिए अप्रामाण्य प्राप्त हुआ। इस अप्रामाण्य की आपत्ति को टालने के लिए शबर स्वामी जी ने कहते हैं इतएव आकृष्य, यहीं से आत्मा का शरीर से अतिरिक्त अस्तित्व रूप विचारणीय विषय को ग्रहण करके वहां पर शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का निर्धारण कर दिया। हाँ? हाँ, वो भी बीच में छूट गया। बाकी जो मानव शरीर जाता है हमें तो हमेशा वहां नहीं रह सकता, अभ्यागत बन करके तो रहे कुछ दिन के लिए। अर्जुन भी गए, वहां की नागरिकता नहीं मिलती, वहां का नागरिक बनने के लिए वहीं जन्म लेना पड़ेगा। वो जन्म स्थान स्वर्ग होना चाहिए। पृथ्वी पर जिसका जन्म स्थान है वह क्या कहा जाता है, मूल भारतीय और विदेश की नागरिकता मिलती है, उनको क्या कहते हैं? हाँ। तो ऐसे तो कुछ दिन के लिए अतिथि के रूप में भले ही रहे। वो तो राजा प्रतर्दन भी गया मानव शरीर लेकर के देवताओं का वो करने के लिए, सहाय करने के लिए युद्ध में। और इंद्र का तो काफी आग्रह था कि और रुकिए, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रह सकते। स्वर्गलोक के नागरिक नहीं कहलाते, उसके लिए वहां जन्म होना चाहिए। तो युधिष्ठिर जो कुंती पुत्र के रूप में शरीर था, उस शरीर से वहां के नागरिकता को नहीं प्राप्त कर सकते। तो भोक्तु अभावात अप्रामाण्य प्राप्तो इत एव आकृष्य भोक्तुर्विचारः कृत इत्यत्र वृत्तिकार वचनम लिंगम आह। के शबर स्वामी जी ने आप कैसे कहते हो कि उत्तर मीमांसा के इसी अधिकरण से शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व रूप विषय को ग्रहण करके विचार किया है, इसमें क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए, या जबरदस्ती आप कह रहे हैं हम मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहते हैं पूर्व मीमांसा का ही व्याख्यान ग्रंथ भाष्य की, शबर भाष्य की भी वृत्ति लिखने वाले और इस भाष्य पर भी वृत्ति नाम की टीका करने वाले, पूर्व मीमांसा के भी और उत्तर मीमांसा के भी, यानी शाबर भाष्य तथा शांकर भाष्य दोनों पर वृत्ति नामक टीका लिखने वाले एक आचार्य हुए, उन्हें वृत्तिकार करके कहा जाता है। वे हैं उपवर्ष करके, उनका नाम भी लिखा है यहाँ पर भाष्यम भाष्कर भगवान ने आगे वाले वाक्य में। उनका वाक्य प्रमाण बता रहे हैं अतएव इत्यादि से। इसलिए कहते हैं कि इत एव आकृष्य भोक्तुर विचारः कृत इत्यत्र वृत्तिकार वचनम लिंगम आह। तो वृत्तिकार का वाक्य ज्ञापक बता रहे हैं अतएव इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए,
अतएव च भगवता उपवर्षेण प्रथमे तंत्रे आत्मास्तित्व अभिधान प्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम इति उद्धारः कृतः। तो अतएव का अर्थ है पूर्व मीमांसा में शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का निर्धारण करने वाला सूत्र न होने से ही, ये अतएव का अर्थ टीकाकार ने किया तत्र सूत्राभावात एव, तत्र यानी पूर्व मीमांसायाम, पूर्व मीमांसा में कोई सूत्र इस विषय का निर्धारक न होने से ही भगवता उपवर्षेण, तो उपवर्ष नाम के जो आचार्य हैं वृत्तिकार और भगवान भाष्यकार उनको बड़ा आदर दे रहे हैं। भगवान शब्द का प्रयोग किसी के लिए बहुत जो बड़े होते हैं, जिनके प्रति बहुत आदर की भावना होती है, उनके लिए शिष्ट लोग भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। और भाष्यकार भगवान उपवर्ष की आचार्य उपवर्ष जी के लिए भगवता शब्द का प्रयोग कर रहे, विशेषण जोड़ रहे हैं। हाँ, उपवर्ष वृत्तिकार हैं बड़े अच्छे, और भाष्यकार भगवान के आदरणीय है, इसलिए भाष्यकार भगवान भगवता ये विशेषण जोड़ रहे उपवर्ष का। हाँ, उनको आचार्य कहा, भाष्यकार कहा, भाष्यकार। आचार्य तो व्यास जी के लिए, व्यास जी के लिए है आचार्य शब्द। कहाँ पर? अच्छा हाँ, आचार्य ने लिखा है, ठीक है। आचार्य ने शबर स्वामिना भी लिखा है और भाष्यकृता भी लिखा है। और भगवता उपवर्षेण प्रथमे तंत्रे, यानी प्रथम तंत्र है पूर्व मीमांसा, उसमें आत्मास्तित्व अभिधान प्रसक्तो, शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व का कथन प्राप्त हुआ, प्रसंग आया कथन करने का। तो अपनी वृत्ति नामक व्याख्या में शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व की चर्चा पूर्व मीमांसा में नहीं की। कहा कि शारीरके वक्ष्यामः, कहते हैं शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व पर विचार हम शारीरक में करेंगे। शारीरक है उत्तर मीमांसा का भाष्य, और उत्तर मीमांसा का जो भाष्य है उस भाष्य की व्याख्या में वृत्तिकार ने ये विचार किया। इसलिए कहते हैं कि शारीरके वक्ष्याम इति उद्धारः कृतः। शारीरके वक्ष्याम यह कह करके उपराम कर लिया। उद्धार शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं उद्धार यानी उपरमः, यानी लेखनी बंद कर दी, फिर वहां विचार समाप्त कर दिया। शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व विषय पर हमारा विचार आप शारीरक में सुनना, देखना, उसमें लिखेंगे हम। नहीं, भाष्य नहीं, सूत्र पर है। शारीरक से सूत्र को लीजिए। हाँ, शारीरक से सूत्र को लेना, शारीरक मीमांसा कहते हैं ना ऐसा, इसलिए शारीरक का मतलब ब्रह्म सूत्र है। तो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या ये है उपवर्ष की। ये उपवर्ष तो भाष्यकार के भी पहले हुए हैं, इसलिए भाष्य की व्याख्या न मान करके सूत्र की व्याख्या मानना। तो भगवता उपवर्षेण प्रथमे तंत्रे आत्मास्तित्व विधान प्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम इति उद्धारः कृतः। तो आगे हैं
इह च इत्यादि की अवतरण टीका, इसको देखिए कि अस्य अधिकरणस्य अस्मिन् पादे प्रसंग संगति रीत्याह इह च इति। तो अस्मिन् पादे अस्मिन् अधिकरणस्य अस्य अधिकरणस्य अस्मिन् पादे प्रसंग संगति इत्याह इह च इति। ये जो अधिकरण है ऐकात्म्याधिकरण, इस अधिकरण की अस्मिन् पादे यानी ये जो तीसरे अध्याय का तीसरा पाद है गुणोपसंहार पाद, इस पाद में संगति क्या होगी? तो कहते पाद के साथ प्रासंगिक संगति है। इसलिए कहते हैं कि अस्य अधिकरणस्य अस्मिन् पादे प्रसंग संगति इत्याह। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं कि इह च इदम चोदना लक्षणेषु उपासनेषु विचार्यमाणेषु आत्मास्तित्वं विचार्यते कृष्ण शास्त्र शेषत्व प्रदर्शनाय। तो इह च शब्द में यह शब्द से लेना इस पाद को, अस्मिन् पादे। इदम चोदना लक्षणेषु उपासनेषु विचार्यमानेषु। तो उपासनाओं का विशेषण है चोदना लक्षणेषु, उपासनेषु। तो लक्षण शब्द का अर्थ है लक्ष्यते ज्ञायते इति लक्षणम, ऐसी उत्पत्ति करते लक्षण शब्द की। तो ज्ञायमान इस अर्थ में लक्षण शब्द है, और चोदना शब्द का अर्थ है विधि। तो चोदना लक्षणेषु उपासनेषु का अर्थ निकलेगा विधि वाक्यों के द्वारा ज्ञायमान उपासनाएं। ये जो शांडिल्य विद्यादि सब का विधान करने वाला वाक्य आता है, सक्रतुम कुर्वीत, ये विधि वाक्य है। और इसी विधि वाक्य के द्वारा विहित है उपासना, और उपासना का विधान होने पर फिर वो हुआ, उसे कहा जाएगा विधि वाक्य के द्वारा ज्ञायमान उपासनाएं। और उन उपासनाओं का विचार इस पाद में हो रहा है कि कौन सी उपासनाएं अलग अलग शाखा में कही जाने पर भी एक हैं, और कौन सी एक शाखा में कही जाने पर भी अलग अलग हैं, और उनका गुणोपसंहार आपस में होगा कि नहीं होगा। ये सारा उपासना विषयक विचार इस पाद में हो रहा है, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में। इसलिए इसका नाम है गुणोपसंहार पाद। तो इस पाद में यह च का अर्थ है विधि शास्त्र के द्वारा ज्ञायमान उपासना विषयक, सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए विषय आत्मास्तित्व विचार्यते। इस पाद का तो मुख्य रूप से विषय है उपासनाएं। तो उपासना का विचार करने वाले इस पाद में शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व का भी विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है। वो किस लिए किया जा रहा है? तो ये एक प्रकार से प्रासंगिक अधिकरण है, क्योंकि उपासनाएं जो हैं उनमें से उपासनाएं पुरुषार्थ हैं कहा जाता है, कर्तव्य नहीं है। स्वतंत्र उपासनाएं पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ का मतलब स्वतंत्र फल की साधन है, पुरुष के स्वतंत्र फल की साधन है। तो जिस पुरुष के स्वतंत्र फल की साधन है वह पुरुष कौन है? शरीर ही है या शरीर से अतिरिक्त है? ऐसा संशय होता है। तब इस संशय का निवर्तक निर्णय देने के लिए ये आक्षेप पूर्वक
समाधान देने के लिए अधिकरण है। पूर्व पक्ष तो होगा शरीर ही आत्मा है, और सिद्धांत होगा शरीर से अलग पुरुष है, और वह यदि शांडिल्यादि विद्याओं का अनुष्ठान करता है तो उपासक शरीर को छोड़ करके उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाता है, और वहाँ उपासना के तारतम्य से सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य नामक अवान्तर 4 मुक्तियों में से कोई न कोई मुक्ति पा लेता है। वो पुरुष है जो मानव शरीर में रह करके विधि शास्त्र के द्वारा बताई गई उपासनाएं करता है और उपासनाओं का फलोपभोग करने के लिए विद्या देवलोक के अनुसार ब्रह्मलोक जाता है। जो मानव शरीर से भी संबंध रखता है और फलोपभोग काल में उपासनाओं के ब्रह्मलोक के शरीर के साथ भी संबंध रखता है, वह उन दोनों शरीरों से अलग पुरुष है, आत्मा है, और उसके फलोपभोग के साधन को बताने के लिए ये सब उपासनाएं हैं उसके फल की साधन, इसलिए उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए एक प्रकार से यह अधिकरण इस पाद में प्रासंगिक अधिकरण है। जैसे वहाँ देवताधिकरण, अपशूद्राधिकरण, प्रासंगिक अधिकरण आए दोनों, ऐसे ये भी प्रासंगिक अधिकरण है। और कृष्ण शास्त्र शेषत्व प्रदर्शनाय इत्यादि का अलग से अवतरणादि भी है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। इस वाक्य पर एक वाक्य है टीका में, इसको देखिए खाली। आमुष्मिक फलोपासना निर्णय प्रसंगेन तद अपेक्षित आत्मास्तित्व उच्यते इत्यर्थ। ये विचार्यते यहाँ तक का अर्थ कर दिया कि आमुष्मिक फलोपासना, इसमें आमुष्मिक शब्द का अर्थ होता है पारलौकिक। फल का विशेषण है आमुष्मिक। फल 2 प्रकार का होता है, आहिक, पारलौकिक। पारलौकिक का ही पर्यायवाचक है आमुष्मिक। इसलिए आमुष्मिक फल का मतलब पारलौकिक फल की साधन भूता जो उपासनाएं, उन उपासनाओं के निर्णय के प्रसंग से तद अपेक्षित, यानी उन पारलौकिक फल की साधनभूत उपासनाओं के द्वारा अपेक्षित जो शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व है, इसको बताया जा रहा है इस अधिकरण में। बाकी की चर्चा कल होगी।